बाद होर्डिंग्स लगाए गए कि टाइगर अभी जिंदा है। इस तरह की बातें भी जो है वो समाज में प्रचलित हुई, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। बात करते हैं सर, टाइगर अभी जिंदा है आपके बारे में कहा जा रहा है। दो चुनाव लोगों ने देखे, मैनपुरी देखा और उसके बाद घोसी देखा, आपकी मेहनत देखी, आपका कार्यकर्ताओं का बूस्टअप देखा, क्या कहेंगे आप? देखिए, घोसी के जनता की जीत है। पूरा पूरा वहाँ की जनता ने ये चुनाव जिताया है, जबकि बहुत कुछ प्रशासन से लेकर के सरकार के दबाव में थे ही, लेकिन वहाँ की जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना लिया है। तो इसी वजह से पूरी जीत हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो खुशियां मना रहे हैं। एक सवाल और था कि क्या आपको लग रहा था जब वोटिंग हुई थी, जिस तरह प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहे थे, आपको लग रहा था कि इतनी लंबी लीड से जो है वो आपकी जीत होने जा रही है? देखिए, ये तो पता ही था कि बड़ी जीत होगी और मैंने तो पहले ही से शुरुआत में ही कहा था कि लगभग 40-50 हज़ार की जीत होनी है, जो लग रहा था। लेकिन फिर जितना जितना वहाँ पर सरकार के दबाव में जब उत्पीड़न चला, तो उसकी वजह से जनता ने और डट कर के वोट दे दिया है, तो उसकी वजह से जीत हुई है। पूरे मंत्रिमंडल लगा रहा, आपने देखा दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर सभा किए, डिप्टी सीएम जो है वो जगह जगह घूमते रहे और पूरा मंत्रिमंडल एक एक जाति का आदमी एक एक अपनी अपनी जातियों के बीच में था। सेक्टर वाइज लोगों ने बांट के रखे थे कि किस सेक्टर में किसको भेजना है। उसके बाद आपका जादू चल गया। लोग कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का ही जादू चला, क्योंकि ज़मीन पर वही मोर्चा संभाले हुए थे और कमांडर इन चीफ शिवपाल यादव थे वहाँ पे। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और जो अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस हुआ है, और फिर जितना भी वहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सब, तो सभी देखिए जाति बंधन टूट के सब ने वोट, सभी वर्ग के लोगों ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया है। उसकी वजह से ये बड़ी जीत हुई है। केशव प्रसाद मौर्य अभी कह रहे हैं इस बात को कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। 2024 का चुनाव भी जो है वो नज़दीक है, लोकसभा का, उसमें एनडीए का ही डंका बजेगा, इस बात को वो कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने जो बात करी है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन है। जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होनी है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो अभी कह रहे हैं कि मंत्री हमारा बनना तय है। विपक्ष के जो नेता हैं उनके कलेजे बाहर आ जाएंगे, अपना धड़कन संभाल के बैठे हैं क्योंकि मंत्री बनना तय है। देखिए, ये तो स्टार प्रचारक थे समाजवादी पार्टी के लिए। ये जो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये स्टार प्रचारक थे। जहाँ जहाँ ये जाते थे तो अपने आप समाजवादी पार्टी का प्रचार होता था और फिर जनता मन बना लेती थी कि समाजवादी पार्टी को ही वोट और सपोर्ट करेंगे। तो ये आपके लिए काम कर रहे थे दोनों, ये माना जाए? हाँ, उनके तरीके से वो बात ही करते थे जनता के बीच में, तो जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में और ज़्यादा हो जाती थी। ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक होर्डिंग सपा कार्यालय में आपके कार्यकर्ता ने लगा रखी है कि सभी राजनीतिक दल सावधान रहें, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। तो उस होर्डिंग से सहमत हैं आप? चलिए, ये तो बहुत हल्के लोग हैं, छोड़िए इनको। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, शिवपाल यादव जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार जीता है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम लोग फिर से 2024 में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अपशगुन हैं और जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को डुबो देते हैं। कैमरामैन शुभम पाल के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।
आगे बढ़ते हैं।